करबला, जहां एक तरफ जुल्म का समंदर था और दूसरी तरफ वफा का अजीम पहाड़। लेकिन इस मैदान में एक ऐसी हस्ती भी थी जिनकी तलवार की चमक देखकर दुश्मन का कलीजा कांप जाता था। वो सिर्फ एक जख्मी लश्कर के सिपा सालार ही नहीं, बल्कि फातिही खैबर हजरत अली अलैहिस्सलाम के वो शेर दिल बैठे थे जिनकी शजाअत के किस्से आज भी रगों में खून दौड़ा देते हैं। देखती आंखों सुनते कानों को सलाम। एलिकम बसरा टीवी में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हजरत अब्बास इलमदार रजी अल्लाह इन्हा की बहादुरी की, जिन्होंने अकेले हजारों के लश्कर को तत्र बत्र कर दिया। हजरत अब्बास को बहादुरी किसी तोहफे में नहीं मिली थी, बल्कि ये उनके खून में शामिल थी। आप शहनशाह वलायत शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब के फर्जंद थे और आपकी वालदा माजदा का नाम हजरत उम्मुल बनीन था। बचपन ही से आपको तलवारबाजी और नेजाबाजी में ऐसी महारत हासिल थी कि बड़े बड़े सूरमा आपके सामने आने से कुतराते थे। तारीख कहती है कि जंग सफीन में जब हजरत अब्बास की उम्र अभी बहुत कम थी, आप चेहरे पर नकाब डालकर मैदान जंग में उतरे। दुश्मन के सबसे बड़े नामूर जंगजू अपने शाहसा ने अपने बेटों को भेजा, लेकिन अब्बास ने एक ही वार में उन्हें ढेर कर दिया। जब अपने शाहसा खुद मुकाबले पर आया तो हजरत अब्बास ने उसकी तलवार के 2 टुकड़े किए और उसे जहन्नम वासिल कर दिया। जब आपने चेहरे से नकाब उठाया तो सब हैरान रह गए कि ये कोई पुराना जंगजू नहीं, बल्कि अली का नौजवान बेटे अब्बास है। अब आते हैं 10 मुहर्रम उकस्ट हिजरी करबला के मैदान की तरफ। यजीद का कमांडर उम्र बन साद अच्छी तरह जानता था कि अगर अब्बास ने तलवार उठा ली तो दुश्मन का बचकर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए दुश्मन की पूरी कोशिश थी कि अब्बास को आगे बढ़ने से रोका जाए। जब इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को सिर्फ पानी लाने की इजाजत दी और फरमाया, अब्बास तुम मेरे लश्कर के सुप्पा सालार हो, तुम्हें जंग नहीं करनी, सिर्फ बच्चों के लिए पानी लाना है। हजरत अब्बास ने तलवार मयान में रखी, परचम बुलंद किया और खाली मुश्कीजा कुंधे पर डालकर दरियाए फरात की तरफ बढ़े। उनका जलाल ऐसा था कि घोड़े पर बैठे हुए उनका कद दुश्मनों के दिलों पर खौफ बैठा रहा था। दरियाए फरात पर 4000 से ज्यादा तीरंदाज और पहरेदार मौजूद थे। उन्होंने आवाज लगाई कि अब्बास को रोको, लेकिन जब शेर खुदा के बेटे ने अपने घोड़े को दौड़ाया तो मैदान में जलजला आ गया। हजरत अब्बास ने अकेले उस 4000 के लश्कर पर ऐसा हमला किया कि सुफें अलट पलट हो गईं। जो रास्ते में आया वो जमीन पर ढेर होता चला गया। आपकी तलवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुश्मन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वार कहां से हो रहा है। रवायत कहती है कि दुश्मन के सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अकेले एक जवान ने चंद मिनटों में दरियाए फरात पर कब्जा कर लिया और पूरे लश्कर को पीछे धकेल दिया। ये थी अब्बास की हैबत। दरिया से पानी भरकर जब आप वापस लौटे तो दुश्मन सामने से आने की हिम्मत न कर सका। उन्होंने दरख्तों के पीछे छिपकर बज़लाना वार किए। हजरत अब्बास के दोनों बाजू शहीद कर दिए गए, लेकिन उनका जज्बा और बहादुरी आखिरी सांस तक जिंदा थी। उन्होंने बना बाजुओं के भी परचम को गिरने नहीं दिया और अपनी वफा और शजाअत की वो तारीख लिखी जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हजरत अब्बास की बहादुरी हमें सिखाती है कि ताकत जिस्म में नहीं, बल्कि ईमान और वफादारी में होती है। आज भी दुनिया उन्हें सुल्तान वफा और शहनशाही शजायत के नाम से याद करती है। अगर आपको हजरत अब्बास इलमदार की बहादुरी का यह किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलाम या अब्बास इलमदार, खुदा हाफिज।